नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इतिहास से संबंधित एसएससी द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ठीक है, इन एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, सर्वोदय की जो अवधारणा थी वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने पेश की थी। ठीक है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग भी दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। और सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, यानी कि सबका कल्याण। ये अवधारणा गांधी जी ने दोस्तों, जॉन रस्किन की पुस्तक है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। जॉन रस्किन की पुस्तक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। ठीक है, अनटू दिस लास्ट वहां से लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो दोस्तों, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो भूदान आंदोलन है ये 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं दोस्तों, और इसी के लिए इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है भूदान आंदोलन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जीवी मावलंकर को पंडित नेहरू ने लोकसभा के पिता की उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो लोकसभा का पिता के नाम से किसने संबोधित किया है इनको? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। ठीक है दोस्तों, तो किस सत्र में किया गया था दोस्तों? तो वह सत्र था 1929 में, लाहौर सेशन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था। ठीक है, जो कि लाहौर में हुआ था। लाहौर दोस्तों रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये कहा गया था कि हम हर साल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यही कारण था दोस्तों, जो हमारा संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो दोस्तों, अभी बताया था ये लाहौर अधिवेशन में है ना, 1929 को हुआ था। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? दोस्तों, ये भी इसी से संबंधित है। पूर्ण स्वराज की शपथ कब ली गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, वो हमको बताना है कौन सा ऑप्शन है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत के साथ। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंच गए थे? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे दोस्तों। इसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समुद्र से उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों गांधी जी को जेल भी हो गई थी, है ना। और यही जो आंदोलन था इसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं,
गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। तो ये किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में शुरू हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह ये अभी बता चुके हैं 1930। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मार्च 1930 को, ठीक है, अहमदाबाद से शुरुआत होती है, साबरमती से, और कहाँ तक? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की दांडी यात्रा में से किसका उदाहरण है? गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ठीक है दोस्तों, किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा था ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, यानी कि जो नमक पर ब्रिटिश सरकार ने एकाधिकार अपना रखा था, उसके खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कौन से प्रमुख स्वरूप हैं? तो दोस्तों यह स्वरूप हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ये सविनय सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो दोस्तों किसको मिला था? असहयोग आंदोलन को। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 को हुआ था दोस्तों, सॉरी 1919 को, और असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 तक ये आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और इन आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन गांधी जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? दोस्तों कहां किया था? ये कलकत्ता में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता में स्वीकार किया था। ठीक है, और एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक घटना घटित हो जाती है 5 फरवरी 1922 को, जिसको हम जानते हैं चौरी चौरा के नाम से। ठीक है, और इसी चौरी चौरा के कारण इसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए जाते हैं भीड़ के द्वारा, और जिससे यह आंदोलन हिंसक हो जाता है, और इस कारण गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौरी चौरा घटना। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो दोस्तों किसको स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो दोस्तों श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत में यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी, और ये किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। दोस्तों ये भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया था? बलिया से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और इस दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी।
बलिया उन क्षेत्रों में से एक था जहां पर समानांतर सरकार का गठन चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व चित्तू पांडे कर रहे थे। ठीक है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, बंगाल में कौन सा है, तामलुक था। ठीक है। और महाराष्ट्र में सतारा और उड़ीसा में तलचर। ठीक है, ये क्षेत्र थे। यहाँ पर भी समानांतर सरकारें गठित की गई थी। तो यूपी का स्पेशल का भी दोस्तों क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे एसएससी के द्वारा इतिहास से पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आगे भी मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।